हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के बारे में, जो कि जीसीपी की इंटीग्रेशन सर्विस है। फ्रेंड, जैसा कि हम नाम से समझ पा रहे हैं, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन इसका मतलब यह है कि हमने दो या दो से अधिक सर्विस को अगर हमें आपस में कनेक्ट करना है तो वो हम एप्लीकेशन इंटीग्रेशन की हेल्प से कनेक्ट इजिली कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसा कि हम यहाँ पर से हमें तीन बॉक्स दिखा रहे हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट जो होता है कि ट्रिगर होता है, यानी कि जो सोर्स पार्ट इसे कह सकते हैं कि हमें सोर्स को डिफाइन करना है। बीच वाला जो पार्ट है मिडलवेयर लेयर का काम करता है, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन लेयर। और जो थर्ड पार्ट होती है इंटीग्रेशन कनेक्टर। इंटीग्रेशन कनेक्टर फ्रेंड बेसिकली एक रैपर सर्विसेज होती है, जैसे हम क्लाउड एसक्यूएल, क्लाउड फंक्शन, कोई भी हम जैसी सर्विस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर सारे वो रैपर रहते हैं, यानी कि जो कनेक्टर होते हैं वो सारे रैपर रहते हैं। और एप्लीकेशन इंटीग्रेशन जो लेयर है इसका काम यही है कि जो भी इसको ट्रिगर, यानी कि यहाँ पर ट्रिगर डिफाइन कर देंगे, चाहे वो शेड्यूलर से हो, एपीआई से या सेल्सफोर्स, कहीं से भी हमारे ट्रिगर कॉल हो रहे हैं तो वो इससे रिलेटेड हमारी जो हमने कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करी होगी इस डेस्टिनेशन को हिट करे तो सारे टास्क को आपस में कनेक्ट कर देगा। इसके साथ ही फ्रेंड अब बात आती है कि इसका एप्लीकेशन लेयर का ही क्या यूज है। फ्रेंड, जो दो सोर्स है डेस्टिनेशन को कनेक्ट करने के अलावा एप्लीकेशन लेयर हमें इंटीग्रेशन जो लेयर है हमें डेटा मैपिंग, सेंड ईमेल, फ्लो कंट्रोल, अप्रूवल टाइमर, यानी कि हमने इन दोनों कनेक्ट करने हैं। यहाँ से कोई ट्रिगर हिट हुआ, हम चाहते हैं कि यहाँ यानी डेस्टिनेशन पहुंचने से पहले वो हमारा अप्रूवल ले, या फिर हम थोड़ी देर वेट कराना चाहते हैं, तो उस टाइप से हम सारी फंक्शनलिटी को हम एप्लीकेशन इंटीग्रेशन लेयर में हम सेट कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके बेसिकली लेयर है, इंटरमीडिएट लेयर का काम कर सकती है, जिसे हम मान सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी चीज को अब और बेटर वे से समझने के लिए हम जीसीपी कंसोल पे चलते हैं और वहां समझते हैं कि ये इसको हम कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं अपने कंसोल में। फ्रेंड, अगर आपको और ज्यादा ओवरव्यू चाहिए तो इसके लिए हम एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का ओवरव्यू भी देख सकते हैं, जहां पर भी हमें यही चीज डिफाइन की गई है कि यहाँ पर हमने कुछ कनेक्टर लगाए गए, इनग्रेस ट्रिगर, यानी कि जो इनकमिंग ट्रैफिक से कॉल होंगे, और ये लेयर है, और एग्रेस कनेक्टर है, यानी कि जो इंटरनल जो सारी प्रोसेस होती है उनको हैंडल करने वाली कनेक्टर है। अब फ्रेंड, इसी चीज को और बेटर वे से समझने के लिए हम चलते हैं एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के जो फर्स्ट वाला पार्ट है ओवरव्यू में। तो फ्रेंड, जैसा कि हम देख पा रहे हैं अभी यहाँ पर से हमारा कोई भी कनेक्टर नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पर से हमें सबसे पहले ऑप्शन बोल रहा है कि हमें एक नया जो इंटीग्रेशन है, पहले इंटीग्रेशन बनाएंगे, उसके बाद ही आगे सारा काम होता है। तो हम इसको रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं I1 इंटीग्रेशन का नाम। और फ्रेंड, इसके साथ ही रीजन हम डिफाइन कर देते हैं एशिया ईस्ट 1। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जो जो एप्लीकेशन इंटीग्रेशन को सेटअप करने, जो हम जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो उसका हमें कॉन्फ़िगरेशन मांगता है कि हमने कौन सा केएमएस और किस रीजन में करना है, तो वो सारी चीजें मैंने कर दी थी, इसलिए हमें नहीं दिखा रहा है वो। आप करेंगे तो आपको वो चीजें मांगेगा, आपको किस रीजन में सारी चीज चलाई रही है, तो उस चीजों को आप सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमने एक पहला अपना जो है इंटीग्रेशन बना दिया, इंटीग्रेशन 1। यानी इंटीग्रेशन मतलब बेसिकली एक लेयर है। अब फ्रेंड, इसके लिए हमने सबसे पहले हमें ट्रिगर और टास्क मिलते हैं। ट्रिगर का मतलब ये है कि जो मैंने बताया था कि आपको सोर्स वाले की ये चीजें कैसे कॉल होनी है। यहाँ पर फ्रेंड हम एपीआई, सेल्स फोर ट्रिगर, शेड्यूलर, यानी इस टाइप के शेड्यूलर सेट कर सकते हैं। मैं अगर आपको डेमो की बात बताऊं तो यहाँ पर से हमने सेल्स फोर्स का ट्रिगर सेट करेंगे तो हमें ये उससे रिलेटेड सेल्स फोर्स रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन में आएगा कि हमें इवेंट टाइप किस टाइप का चाहिए, हमें चेंज डेटा कैप्चर, यानी जब डेटा चेंज हो रहा है तब आएगा। और हमको यहाँ पर से सेल्स फोर्स जो इंस्टेंट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो सेल्स फोर्स को कनेक्शन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर से डिफाइन करनी पड़ेंगी, ताकि जब भी सेल्स फोर्स में कोई भी इवेंट ऑकर हो जो कि यहाँ पर दिखा रहा है तो ये ट्रिगर कॉल हो। और ये ट्रिगर कॉल करने के बाद जो हमारे टास्क में फ्रेंड, जैसे कि हम मान ले जाए हम चाहते हैं एक सेंड मेल का, ये है पहला पार्ट जैसा मैंने बताया था आपको। जो फर्स्ट पार्ट था ट्रिगर वाला था, दूसरी अब इंटरमीडिएट लेयर आ रखी है। इंटरमीडिएट लेयर के कुछ पार्ट ने जो सर्विस बनाई मैंने, सेंड मेल, या फिर आपको मल्टीपल मिल सकते हैं, लाइक अप्रूवल है, सेंड मेल है, टाइमर है, और फॉर ईच पैरेलली है, फॉर ईच लूप है। यानी कि ये इंटीग्रेशन के पार्ट है, बिकॉज एंड जो सर्विस होती है जीसीपी की वो सीट है, केएमएस है, और सारी चीजें एंड सर्विस है। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने यहाँ पर से अभी ट्रिगर डिफाइन करा, हमने अपनी यहाँ पर से इंटीग्रेशन लेयर डिफाइन कर दी, और हम इसके साथ ही हम चाहते हैं कि हमारा एक क्लाउड फंक्शन को हम कनेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर से हमारी ट्रिगर डिफाइन हो गया, इंटीग्रेशन डिफाइन हो गई,
और हमारी जो डेस्टिनेशन, हमारी जो सर्विस थी, उसको वो हमारी टीम डिफाइन करती। अब हम चाहते हैं कि हम इन सर्विसों को दोनों को, हमको इसको डायरेक्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि हमको एक मेल जाए, और मेल के साथ ही हम उसको बाद उस जैसी मेल से कन्फर्मेशन हो, उसके बाद ही क्लाउड फंक्शन हिट हो। तो इस प्रकार की सारी फंक्शनलिटी को हम एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के जरिए जीयूआई टूल के जरिए कर सकते हैं। लाइक मैं इसकी अगर इसको हटा दूं, यहाँ पर से हम ले लेते हैं एक अप्रूवल का जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि हमने कर दिया कि पहले हमारा अप्रूवल जाएगा और दूसरा जाएगा उसके बाद क्लाउड फंक्शन की कॉलिंग। तो फ्रेंड ये बेसिकली आपको जरा समझाने के लिए है कि कैसे हम एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं और उसको हम अपने जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से अपना सारा सेटअप तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड हमें हर स्टेप में यहाँ पर से जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होंगी, चाहे हम ट्रिगर की बात करें, चाहे हम जो बीच में इंटरमीडिएट सर्विस है उससे रिलेटेड हो, तो वो सारी सर्विसेज हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखाएंगे, उसके बेस पे हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे ट्रिगर, मिडलवेयर जो फंक्शन थे और क्लाउड फंक्शन थे, उनको उन फंक्शन को भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एप्लीकेशन इंटीग्रेशन सर्विस का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब इसको और बेटर वे से समझने के लिए मैं आपको एक डेमो बुक करके दिखाता हूँ, जिसके जरिए हमें बेटर वे से समझ में आएगा। फ्रेंड हम डिफाइन कर लेते हैं क्लाउड शेड्यूलर। क्लाउड शेड्यूलर यानी कि शेड्यूलर ट्रिगर है एक तरीके से इसको हम डिफाइन कर देते हैं कि ये एवरी मिनट में कॉल और एवरी 2 मिनट वाला हम लगा देते हैं शेड्यूलर, और ये हम सेट कर देते हैं कि एवरी हर 2 मिनट में चलेगा। अब इसके साथ हमने जो ट्रिगर है वो डिफाइन कर दिया। अब हम जो टास्क डिफाइन करते हैं, टास्क का मतलब हम चाह रहे हैं कि सिंपल हमारी एक मेल चली जाए। इसके लिए अगर हम बात करें, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से क्लिक करते हैं हमें एरो आ जाएगा कि हमने किसको ये मेल भेजनी है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं अपनी मेल जहाँ पर जो है मेल आईडी डाल देता हूँ। इसके साथ ही अगर बॉडी की बात की जाए या सीसीएम सेट करना है तो कर सकते हैं, और हम मैं यहाँ पर से इसको लिख देता हूँ दिस इज टेस्ट मेल। मैंने लिख दिया, टेस्ट मेल कर दिया है। इसके साथ ही हमको, बिकॉज ये जो सर्विस है यानी कि एक तरीके से कनेक्ट सेंड मेल वाला, ये हमसे कुछ इनपुट ले रहा है, और आउटपुट की बात की जाए तो अभी इसमें कोई आउटपुट नहीं है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर हमें इनपुट दे दिए हैं। अगर फ्रेंड एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पर से हम लर्न सेक्शन को क्लिक कर सकते हैं। लर्न सेक्शन को क्लिक करते हैं, यहाँ पर से हमें कुछ ट्यूटोरियल भी बता देगा कि मल्टीपल हम ट्रिगर, टास्क और कैसे उनको कनेक्ट कर सकते हैं, उनका यूज हम कर सकते हैं आगे को। तो फ्रेंड जैसे कि हमने यहाँ पर ट्रिगर और जो मिडलवेयर सर्विस थी उसको ऐड कर दिया। अब हम इन दोनों सर्विस को एक बार से ऐड कर देते हैं चीजों को। यहाँ पर से हमें कनेक्टर दिखा रहा है, जब हम इसको बेटर सही तरीके से कर देंगे तो ये हमारे दिखा रहा है कि हमारा यहाँ पर से ये ट्रिगर इससे कनेक्ट हो चुका है। इसको हम नाम दे देते हैं शेड्यूलर टू ईमेल कनेक्टर नाम दे दिया है। और अब हम इसको फ्रेंड्स, अब हमने अभी तक हमने सारी चीज कॉन्फ़िगर करेंगे, अब इसको हम सीधे पब्लिश करते हैं, क्योंकि पब्लिश नहीं करेंगे तो हमारी चीज काम नहीं करेगी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारा ये जो है ये बता रहा है कि हमारा वर्जन पब्लिश हो चुका है। और अभी मैं एक बार आपको अपनी मेल आईडी में जाके जरा दिखा दूं। अभी मेल, इसमें कोई मेल नहीं आ रखी है। और फ्रेंड जो ये सेंड मेल वाली फंक्शनलिटी तब कॉल होगी जब ये ट्रिगर जो हमने लगाया था हर 2 मिनट हो। अगर हमको ये मैनुअली भी टेस्ट करना है कि हमारी सर्विस कॉल हो रही नहीं हो रही, तो इसके लिए हम जो है टेस्ट करके जो ऑप्शन दे रहा है उसको हम टेस्ट इंटीग्रेशन क्लिक करेंगे। और फ्रेंड अगर आपको कोई एडिटिंग में या कोई एरर आती है तो उसको भी यहाँ पर से हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम एडिटिंग, इनेबल एडिटिंग को क्लिक करते हैं। इनेबल एडिटिंग करते ही बेसिकली हमारा एक नया वर्जन सेट होगा, बिकॉज अभी जो हमारा एक वर्जन है वो एक्टिव वर्ड में है। अगर हम क्लिक करके देखें, इस वर्जन को हम चेंज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड अब हम, अभी इसमें कुछ एरर आ गई थी, इसमें इसने मुझे जो सब्जेक्ट है मिसिंग की एरर दिखाई दी। इसको हम इसको कर सकते हैं ईमेल सब्जेक्ट 1 2 3, यानी कि मैंने इसका सब्जेक्ट दे दिया है, बॉडी फॉर्मेट दे दिया है। कोई भी चीज मिसिंग होगी तो इसको हम आगे जब हम पब्लिश करेंगे उससे पहले भी हम टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद भी टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी ये सारी चीज फंक्शनलिटी सही है नहीं है। तो फ्रेंड जैसे कि हम देख पा रहे हैं अभी जो हमारा वर्जन है वर्जन 2.2 एक्टिव है। एक बार इसको हम टेस्ट करके देखते हैं, अगर सब सही रहा तो ये हमें बताएगा कि हमारा इंटीग्रेशन सक्सीड है नहीं है। जैसा कि इसने हमें दिखाता है कि हमारा इंटीग्रेशन सक्सीड है। अगर हम इसको बात करें लॉग्स की तो हम व्यू लॉग कर सकते हैं।
और व्यू लॉग फ्रेंड हमको दिखा रहा है कि हमारे यहाँ से ये रिक्वेस्ट पैरामीटर आए थे और ये सेंड मेल का जो अटेम्प्ट था ये हमारा इसने सक्सेस दिखा चुका है। और फ्रेंड अब बात करें अपनी मेल आईडी की, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमने जो अपना ईमेल कॉन्फ़िगरेशन करा था, ईमेल सब्जेक्ट 123, और हमारा 2 बार मेल आई है। 2 बार इसलिए आई है क्योंकि फर्स्ट टाइम तो मेल इसलिए आ रही थी कि जो मैंने टेस्ट वाला बटन क्लिक करा था, हमने टेस्ट करा था एप्लीकेशन, और दूसरी मेल इसलिए आई कि हमारे जो ट्रिगर सेट करा था शेड्यूलर वो भी काम कर रहा है, तो इसलिए हमें 2 बार मेल आई अपनी जो ईमेल आईडी है। तो फिर जैसे कि हमने समझा हमारे शेड्यूलर और टास्क जो टेस्ट बटन था उसके कारण हमें 2 मेल आई थी। अगर हम बात करें लॉग्स की, तो इसमें लॉग्स में हमें सारे कितने बार हमारा जो इंटीग्रेशन था एग्जीक्यूट हुआ, क्या हुआ, सारी चीजों को हम यहाँ पर से देख सकते हैं। तो फिर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन हमें एक जीयूआई टूल प्रोवाइड करता है, नहीं पूरा एक सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है कि हम जीयूआई टूल से अपने ट्रिगर डिफाइन कर रहे हैं, हम अपने जो कनेक्टर हैं यानी कि जो डेस्टिनेशन उनको सेटअप कर सकते हैं, और हम एक जीयूआई टूल के जरिए सारी फंक्शनलिटी को मैनेज कर सकते हैं। और फ्रेंड अगर आगे हम बात करें, लॉग्स को हम जान चुके हैं, हम डैशबोर्ड को क्लिक करके देखें तो डैशबोर्ड में हमें परफॉर्मेंस समरी दिखा रहा है कि हमारे कितना एग्जीक्यूशन हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो वो सारी चीजें हमें इसमें मिल जाएंगी चीजें। तो फिर जैसे कि हमें यहाँ पर से हम टाइटल में भी देख पा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमें जो इंटीग्रेशन मैट्रिक डेटा है वो 1 से 5 मिनट के बीच में रिफ्लेक्ट होने में थोड़ी टाइम ले लेता है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। और फ्रेंड इसके साथ ही हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है ऑथ प्रोफाइल का फ्रेंड जब हम क्या कहते हैं जो जीसीपी इंटरनेट सर्विसेज को ऑथेंटिकेट करने का काम करते हैं, तो उस केस में यहाँ पर से हम ऑथ प्रोफाइल बना सकते हैं। अभी हमारा कोई इसका यूज नहीं है तो इसलिए हमने नहीं लिया है। अगर हम बात करें रीजन्स की, तो हम जो हमारे अभी एप्लीकेशन इंटीग्रेशन की सर्विस थी हमने अभी सिर्फ एक रीजन में डिफाइन करी थी। अगर आपको मल्टीपल रीजन में ये सारी सर्विसेज डिफाइन करनी है तो आप मल्टीपल रीजन अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड KMS यानी की मैनेजमेंट सिस्टम कॉन्फ़िगर करेंगे तो हमें ये जो एप्लीकेशन इंटीग्रेशन की सर्विस है मल्टीपल रीजन में अवेलेबल हो जाएगी। तो फिर एक बार हम दोबारा अपने जो इंटीग्रेशन वाला फर्स्ट इंटीग्रेशन बनाया था उसमें हम दोबारा जाके देख लेते हैं और क्या ऑप्शन मिल रहे हैं। फिर जैसा कि हम जो अभी हमारा वर्जन डिप्लॉयड है उस वर्जन को ये हमें नहीं दिखाने देता है कि चेंजेस नहीं करने देता है। अगर एडिटिंग करेंगे तो हमें नया वर्जन बनाएगा। इसके साथ ही हमें अनपब्लिश का ऑप्शन भी दिखा रहा है कि हमने जो भी करंट वर्जन है उसको हम लाइव से हटाना चाहते हैं तो उसको भी हम अनपब्लिश कर सकते हैं। तो इस केस में ये होगा कि हमारे जितने भी वर्जन है वो सारे पब्लिश नहीं रहेंगे तो पूरी एप्लीकेशन हमारी डिसेबल हो जाएगी तरीके से, बिकॉज जो इंटीग्रेशन का काम है। इसके साथ ही फ्रेंड अगर मैं इसको एक बार इनेबल कर दूं तो इसको हमें और ऑप्शन के बारे में बेटर पता चल पाएगा। फ्रेंड यहाँ पर से हमने पहला जो हमें ऑप्शन था हमें ट्रिगर और टास्क डिफाइन करने का था। दूसरे ऑप्शन में हम इसको ग्राफ में सेट कर सकते हैं कैसी चीजें हैं, हम इसको जूम कर सकते हैं। और फ्रेंड इसके साथ ही हमने जो कॉन्फ़िगरेशन बना रखी है इस कॉन्फ़िगरेशन को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि हमें बार बार ये सारी कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनानी पड़ेगी। जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन होगी JSON में उसको हम रीयूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बार बार ग्राफिक्स के जरिए मैनेज करने के बजाय। और अगर बात करें क्लोन की, क्लोन कर सकते हैं। वेरिएबल को भी डिफाइन करते हैं फ्रेंड। वेरिएबल का यूज यहाँ पर होता है जैसे हमने कोई वैल्यू लेनी है तो उस चीज को हमने एक सिंगल प्लेस से मैनेज करना है तो उस केस में हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमें मॉनिटरिंग और लॉग्स के ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं जो कि हमने यहाँ पर साइड बार में देख लिए थे कि मॉनिटरिंग और लॉग्स कैसे हम चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड ये सारी चीजें तो अभी तक हमने जानी। अगर मैं आपको ट्रिगर की बात करूं तो यहाँ पर से हमें जो टास्क है, टास्क हमें मल्टीपल टास्क मिल रहे हैं। लाइक हमको गूगल ड्राइव से रिलेटेड मिल रहा है, सीक्रेट मैनेजर है, या फिर बात की जाए ऐप स्क्रिप्ट की, जावा स्क्रिप्ट की, तो ये सारे जो ऑप्शन है प्री बिल्ट है वो हमें GCP प्रोवाइड कर रहा है पहले से बना कर। लेकिन फिर कभी कभी पॉसिबल रीजन ये होता है कि हमको खुद के कनेक्टर बनाने हैं। कनेक्टर का मतलब कि हमने ये तो क्लाउड कनेक्ट फंक्शन है इनके कनेक्टर, अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई रिमोट डेटाबेस है और उसको हम अपनी जो इंटीग्रेशन सर्विस इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर से कनेक्टर का ऑप्शन मिलता है जो कि हमें इंटीग्रेशन कनेक्टर के अंदर मिलता है। तो फिर इस चीज को जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की जो अभी तक हमने पूरी प्रोसेस थी इसमें हमने समझा एप्लीकेशन इंटीग्रेशन और इसके बेनिफिट्स के बारे में।
तो फ्रेंड आज हमने ये सारी चीजें समझी और आने वाली वीडियो में बात करेंगे एक नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के बारे में। तो फ्रेंड हमसे जुड़ने के धन्यवाद। थैंक यू।